नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। ये जो पीडीएफ है ये नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधित बैच से संबंधित है, जिसमें कैसे बैच बनते हैं। तो यहाँ पे क्रम संख्या है, पिता का नाम है, बैच है, उसके बाद संदर्भ दाता में एसआरजी का नाम है, एआरपी का नाम है और डाइट मेंटर्स का नाम है। तो ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार होगी। आइए आज के हेडलाइन देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैटर है, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों ने अब लखनऊ में प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया है। उनका मांग है कि 22,000 सीटों को ऐड किया जाए। उन्होंने अपने मांग के लिए जो ज्ञापन सौंपा उसमें विभिन्न तर्क दिए गए थे। सबसे पहला तर्क बता दें कि 100, 105, 110 अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी हम योग्य अभ्यर्थी बाहर क्यों है, ये पूछा गया है उन अभ्यर्थियों की ओर से। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का भी उल्लेख किया। अपने ज्ञापन में उन्होंने सौंपा कि सादर प्रणाम, 69 के शिक्षक भर्ती में अधिकारियों की भारी लापरवाही के कारण बेरोजगारों को दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारी लापरवाही से नफरत भरा परिणाम है। जैसे इसमें दिया है प्रथम में कि 3 अंक कॉमन मिलने से पढ़े लिखे मेहनती अभ्यर्थियों का पहले से जो तीनों सही थे उन्हें अंक नहीं मिला, अर्थात 0 गुणांक मिला और चयन से वंचित हो गए। और जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें 3 नंबर कॉमन मिले, अर्थात 1.2 गुणांक की वृद्धि हुई, जो सीधे चयनित हो गए। यहाँ पर अन्याय हुआ, ये कहा गया है उन अभ्यर्थियों की ओर से जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद उनका द्वितीय पॉइंट क्या था कि जियो के खिलाफ आप कुछ संशोधन को मान्य किए, कुछ को भेदभावपूर्ण मान्य नहीं किए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने तीसरे में पॉइंट में कहा है कि एमआरसी चयन सुनिश्चित होने के बाद की प्रक्रिया है, लेकिन अधिकारियों ने चयन से पहले ही लगा दी, जो एमआरसी नियम के खुद ही खिलाफ है। उचित, उपयुक्त एवं सार्थक कदम यही है कि रिक्त 22,000 सीटों को जोड़कर इन तीनों बिंदुओं से ग्रसित अभ्यर्थियों का चयन कराने की कृपा करें। ये मांग की गई है उन अभ्यर्थियों द्वारा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए। वहीं सीटेट परीक्षा से रिलेटेड बता दें कि सीटेट का जो प्रवेश पत्र है वो जनवरी में ही अपलोड होगा। 31 जनवरी को होगी परीक्षा सीटेट एग्जाम का। वहीं 22,000 सीटों को जोड़ने का कार्यक्रम अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से पोस्टर कार्यक्रम भी जारी कर दिए गए हैं। और बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में फंसा है पेच। 15,000 शिक्षकों की भर्ती अब अगले साल होगी। टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब जनवरी में। सेवा चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को निरस्त किया था विज्ञप्ति। 6 महीने में ही भर्ती करने की है चुनौती। जैसा कि प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर संशोधित विज्ञापन अगले साल ही आ सकेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर तक संशोधित विज्ञापन जारी करने की बात कही थी, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण देर हो रही है। सूत्रों के अनुसार जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दूसरा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। ऑनलाइन बैठक में हुई तदस्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के दो भिन्न भिन्न मापदंड और जीव विज्ञान विषय सम्मिलित नहीं होने के कारण चयन बोर्ड ने अपना ही विज्ञप्ति 29 अक्टूबर को जो जारी किया था 15,508 पदों के लिए निरस्त कर दिया था। तो निरीक्षक से जीव विज्ञान विषय का अधियाचन अलग से 8 से 15 दिसंबर तक मांगा गया था। नए विज्ञापन में पद बढ़ने की भी उम्मीद है। 6 महीने में भर्ती कराने की होगी चुनौती। कारण क्या है कि टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करना है। चयन बोर्ड के लिए अब चुनौती हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए। चयन बोर्ड को पहले ही आवेदन लेने से लेकर के परीक्षा कराने का समय लगता था। बहुत जल्दी कराने पर 6 महीने से परिणाम घोषित करना आसान नहीं होगा। संशोधित विज्ञापन जारी करने में जितनी देरी होगी उतनी ही चुनौती बनेगी। वहीं 22 जिलों के बीएससी ने नहीं भेजी है अंतर जनपदीय स्नातक की रिपोर्ट। 30 तक अंतर जनपदीय स्नातक की सूची जारी करने को लेकर उठ रहे सवाल। तो 22 जिलों में आजमगढ़, भदोही, जौनपुर और सोनभद्र भी हैं शामिल। और नवनियुक्त शिक्षकों की सेहत की जांच करेगा मेडिकल बोर्ड। सीएमओ के निर्देश पर जिला अस्पताल ने गठित किया है स्वास्थ्य परिषद। 31,277 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में चयनित हुए 177 शिक्षकों की सेहत की जांच मेडिकल बोर्ड स्वास्थ्य परिषद द्वारा की जाएगी। 29 से 31 जनवरी के बीच जिला अस्पताल में होने वाली जांच के लिए प्रतिदिन क्रमवार 60 शिक्षकों को बुलाया जाएगा। और बेसिक शिक्षा विभाग ने कसी नकेल। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले शिक्षकों की होगी सर्फिंग। फेसबुक व इंस्टाग्राम से होगी निगरानी। तो बेसिक शिक्षा महकमा अब फेसबुक व इंस्टाग्राम पर सर्फिंग करने वाले इंटरनेट यूजर गुरुजी की तलाश करेगा। स्कूल के खुले रहने के दिनों में भी विभिन्न हिल स्टेशन, महानगर और फिर नाते रिश्तेदार में घूमने वाले गुरुजी का डाटा भी कलेक्ट होगा। फिर इनकी तस्वीर को व लोकेशन को गुरुजी के घुमक्कड़ी का आधार बनाया जाएगा। बिना अवकाश लिए स्कूलों से सीधे यहाँ वहाँ घूमने वाले गुरुजी उस रोज की छुट्टी दी जाएगी।
और फिर साक्ष्यों को पुष्ट करके उनके वेतन की कटौती विभाग करेगा। विभागीय अफसरों की जांच में पाया जा रहा है कि शिक्षक प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से छुट्टी लिए बिना ही स्कूलों से नदारद मिल रहे हैं। यही शिक्षक विभाग से चोरी छिपे तो गायब हो रहे हैं, मगर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर इनकी घुमक्कड़ी वाली तस्वीर खूब शेयर हो रही है। इन तस्वीरों व शहरों के लोकेशन से लगेगा अंदाजा। तो स्कूल के कार्य दिवस में भी शिक्षकों का बिना अवकाश लिए नदारद रहना अनुचित है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसका पता लगाया जाएगा, फिर जांच पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मानकों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीएसए समेत चयन समिति को तलब किया है। सदस्य सचिव के रूप में बीएसए ने आयोग के दिल्ली मुख्यालय पहुंचकर जवाब दाखिल किया है। शाहजहांपुर के अलावा बरेली, मुरादाबाद, आगरा तथा अलीगढ़ मंडल के सभी जिलाधिकारियों को भी चयन समिति समेत आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार तो इससे पूर्व सितंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव तथा परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव को तलब किया था। अब प्रदेश के सभी जिलों से क्रमवार चयन समितियों से जवाब मांगा जा रहा है। शाहजहांपुर में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन कमेटी में डायट प्रचार अध्यक्ष अचल कुमार मिश्र, बीएसए राकेश कुमार, सदस्य सचिव समेत जिला विद्यालय निरीक्षक शौकीन सिंह यादव तथा जीआईसी प्रधानाचार्य विमला वर्मा सदस्य हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने डीएम को संबोधित करते हुए पत्र में चयन कमेटी को निर्धारित तिथि को आयोग पहुंचने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी के अनुसार इंद्र विक्रम सिंह ने कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में बीएसए को प्रकरण के जवाब के लिए नामित करके भेज दिया है। वहीं संशोधन मैटर पे भी अभ्यर्थियों में दो वर्ग हो गया है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं संशोधन हो ही ना। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जो भेजा है मेरिट प्रभावी संशोधन में क्या लिखा है उनकी ओर से कहा गया, जैसा कि आप अवगत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कम पूर्णांक एवं अधिक प्राप्तांक अंक भर दिए हैं, जिससे वह मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाए, जैसा कि शासन को 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश में स्वयं स्वीकार किया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अधिक अंक भर दिए, इनका इरादा एन कैन प्रक्रिया चयन हो सकता है। दूसरी बात, अगर इनको मौका दिया जाता है तो आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी जानबूझकर अधिक अंक भरना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है शासन शुरू में सख्त रवैया अपनाता है, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों के धरने के कारण दबाव में आ जाता है। ये अभ्यर्थियों की ओर से शासन को जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है लखनऊ सीक्रेट में, वहां से लिया गया है न्यूज। फिलहाल इनकी क्या विचार है इसे न्यूज के रूप में ही समझिए। और कार्यालय मुख्य जिला अधीक्षक चिकित्सालय जनपद महाराजगंज का चिकित्सा जांच के लिए स्कूलों के लिए भी बन सकता है राष्ट्रीय आयोग। स्कूलों में एक जैसे मानक और गुणवत्ता के लिए करेंगे काम। शिक्षाविदों के सुझाव पर सरकार हो गई है गंभीर। और जिलों में डाटा लॉक 30 को सूची प्रकाशित होने के हैं आसार। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।